दोस्तों, इस दुनिया में कुछ जानकारियां केवल जानकारियां ही नहीं होती, बल्कि सीढ़ियां भी होती है, इंसान को धर्म से जोड़ने की सीढ़ियां। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों के पास ये जानकारी है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में मौजूद बहुत सारे लोग इस तरह की जानकारियों को केवल और केवल मनोरंजन की कहानी या फिर एक माइथोलॉजिकल स्टोरी ही मानते हैं। दरअसल ये एक ऐसा इतिहास है जो हर एक इंसान को पता ही होना चाहिए। इसलिए ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल की कहानी, जिससे आप लोगों को इंटरेस्ट भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और साथ ही साथ एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, आपके सामने लेकर आ गया हूं। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में मैं भी और बहुत सारे लोग भी आज तक आप लोगों को ये बता चुके होंगे कि कल्कि कौन होंगे। भगवान कल्कि इस दुनिया के सबसे बड़े योद्धा होंगे, जो कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार होंगे। भगवान विष्णु ने आज तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन उनका 10वां अवतार कलयुग में आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली और बुराई को जड़ से खत्म करने वाला अवतार होगा। भगवान विष्णु के हर एक अवतार का एक अलग अलग मकसद रहा है। जब कभी भी बुराई बढ़ती है, जब कभी भी अधर्म इस दुनिया में फैलता है, भगवान विष्णु अवतरित होके उस अधर्म का अंत करते हैं और एक नई युग की शुरुआत होने का एक बड़ा कारण बनते हैं। दोस्तों, मैं भी पहले के वीडियो में बता चुका हूं, आप लोगों को भी बेशक पता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर कली पुरुष, जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, उसका जन्म कैसे हुआ और वो दुनिया में कैसे आएगा, उनका युद्ध कैसे होगा और सबसे बड़े दुश्मन की मृत्यु कैसे होगी, वो कहानी लेकर आ गया हूं। तो चलिए, अगर आप लोगों को कली पुरुष के जन्म की कहानी सुनना है तो आज से मेरे साथ कईयों साल पहले चलना होगा, इतना पहले जब सृष्टि नहीं बनी थी। दरअसल एक बार की बात है, भगवान इंद्र एक राक्षस से युद्ध करने के लिए गए हुए थे। उस राक्षस को भगवान इंद्र ने युद्ध में हरा भी दिया था, उसका वध कर दिया था। भगवान इंद्र बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और प्रसन्नता के साथ ही अपने हाथी में बैठे वो स्वर्गलोक को लौट रहे थे। जब ये बात की जानकारी पूरे संसार में फैल गई कि अरे, भगवान इंद्र युद्ध जीत गए हैं इतने बड़े राक्षस से, तो सब लोग बहुत खुश हुए। उसी समय दुर्वासा ऋषि भगवान इंद्र को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक फूलों की माला लिए उनके पास पहुंचे। भगवान इंद्र उस समय तक अपनी जीत का जो एक हर्ष अपने मन में लेकर घूम रहे थे, अपने स्वर्गलोक, अपने सिंहासन की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय भगवान इंद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि मैं कितना बलशाली हूं और मैं कितना ज्यादा अच्छा हूं, जो मैंने इतने बड़े असुर का अंत कर दिया। दुर्वासा ऋषि उनको माला पहनाते हैं और प्रस्थान कर देते हैं, यानी कि जहां से आए थे वहां के लिए चले जाते हैं कि भगवान इंद्र थोड़ा आराम कर लेंगे, अपनी सभा में बैठेंगे, तब जाकर मिल लिया जाएगा। अब उसी समय की बात है, भगवान इंद्र वो माला पहने पहने अपने स्वर्गलोक में चले जाते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं और उनकी सभा की शुरुआत होती है। अब उनकी सभा की शुरुआत होती है तो बहुत दूर दूर से काफी सारे देवता, ऋषि, महामुनि वहां पर पहुंचते हैं और इन्हीं सब में से एक दुर्वासा ऋषि भी थे, जिन्होंने थोड़ी देर पहले उन्हें वो फूलों की माला पहनाई थी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि उस सभा के अंदर एंटर करते हैं तो वो मंजर देखकर बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा क्रोध वाले थे ही, लेकिन अभी जो हुआ वो तो उनके क्रोध को 100 गुना बढ़ा देने वाला कुछ हुआ। उन्होंने क्या देखा कि जो माला उन्होंने भगवान इंद्र को गले में पहनाए थे, वही माला भगवान इंद्र ने उनके हाथी को पहना दिए थे, उनकी सवारी को पहना दिए थे और उनकी सवारी से वो माला वो हाथी के पैर के पास गिर गया था। दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद दुर्वासा ऋषि ने उसी समय भगवान इंद्र को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह से तुम अपने इस ताकत में, अपने इस औहदे में घमंड कर रहे हो ना, उसी तरह से तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारा ये धन, तुम्हारा ये औहदा, मान सम्मान बहुत ही कम समय में खत्म हो जाएगा। और ऐसा श्राप देकर वहां से निकल जाते हैं। दुर्वासा ऋषि के उस श्राप का असर कुछ ही दिनों में आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे करके असुरों का साम्राज्य फैलने लगता है, देवता उनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं और भगवान इंद्र का जो सिंहासन था उनसे छिनने वाली नौबत में आ जाता है। ये मंजर को देखकर सारे देवी देवता बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराहट के मारे वो पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास।
भगवान विष्णु को वो सारे दृश्य के बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा इस दुनिया में हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, हमारे स्वर्गलोक में हो रहा है, कृपया बचने का कुछ उपाय बताएं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर आप लोगों को बचना है तो आप लोगों को करना पड़ेगा क्षीर सागर में समुद्र मंथन। उस समुद्र मंथन को किया जा सकता है मद्रांचल पर्वत की मदद से, जो कि भगवान गरुण अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रख सकते हैं। तो आप लोगों को करना यह होगा कि समुद्र मंथन के लिए आप लोग अकेले पर्याप्त नहीं हो, आप लोगों को असुरों को भी मनाना होगा। वो सलाह देते हैं कि आप राजा बलि के पास जाओ, जो कि असुर राज हैं। वो आप लोगों की बात जरूर समझेंगे और असुरों को जरूर मना लेंगे आप लोगों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए। समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा, और अगर उस अमृत का सेवन आप लोग कर लोगे तो आप लोग अमर बन जाओगे, यानी कि असुरों से बहुत ज्यादा ताकतवर, यानी जो आप कमजोर पड़ रहे हो उससे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। सारे देवता ये बात सुनते तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो समय पर ही राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। फिर असुरों के ऋषि शुक्राचार्य के बोलने के बाद सारे असुर तैयार हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया उसी प्रकार से समुद्र मंथन किया जाता है। समुद्र मंथन में तरह तरह के रत्न निकलते हैं, लेकिन इन्हीं रत्नों के बीच में समुद्र मंथन से निकला था एक विष, एक ऐसा विष जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। यह विष ऐसा था कि इससे पूरी दुनिया थरथर कांपने लगी थी, क्योंकि समुद्र मंथन में वासुकी नाग भी थे। वासुकी नाग को ही रस्सी की तरह बनाया गया था और पर्वत में बांध दिया गया था, और मुंह की तरफ असुर थे, पूंछ की तरफ उनके देवता थे, और समुद्र मंथन किया जा रहा था। तो अमृत निकला, बहुत सारे रत्न निकले, कामधेनु गाय भी निकली, उनमें से एक विष भी निकला। अब जैसा कि शर्त लगी थी कि जो कुछ भी निकलेगा उसको देवता और असुरों में बांट दिया जाएगा, तो जो विष निकला, विष को भी अब देवता और असुरों में बांटे जाने वाली बात आ गई। अब दोनों बहुत घबरा गए कि इस विष का अगर सेवन कर लिए जो कि समुद्र मंथन से निकला है तो खत्म ना। लेकिन सभी लोगों का उद्धार करने के लिए, सभी लोगों को बचाने के लिए भगवान शिव वहां पर आए, और भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण कर लिया। माता पार्वती ने इस तरह से हाथ लगाया, माता पार्वती ने उस विष को भगवान शिव के पूरे अंदर तक रोकने जाने से रोकी, और वो विष उनके गले में ही रह गया। लेकिन इस सारी चीजों में, इन सारी घटना में विष की कुछ बूंदे नीचे गिरने लगी, और वो जो बूंदे नीचे गिरी, उसी विष की कुछ बूंदे राक्षस कली के मुंह में जा गिरी, जिस वजह से राक्षस कली पूरी तरह से खत्म हो गया। उसका जो शरीर था उसका नाश हो गया। इसी समुद्र मंथन में राक्षस कली के जो परदादा थे, यानी राक्षस अधर्म, वो भी शामिल थे। उन्होंने ये सारी चीजें होते हुए देखे कि मेरा पड़पोता राक्षस कली इस तरह से विष को पी लिया और वो खत्म हो गया, उसका नाश हो गया। तो क्रोध में आ गए। इन्होंने सोचे बस मुझे मौका मिलने दो। अब थोड़ी देर फिर और समुद्र मंथन हुआ, कुछ समय तक, कुछ सालों तक। उसके बाद उससे अमृत निकला। अब अमृत वाली कहानी भी आप लोगों को पता है। जब देवताओं में बांटा जा रहा था अमृत, तो उसकी कुछ बूंदें क्षीर सागर में गिर गई, और वो फिर जो सागर का पानी था वो नासिक में पहुंचा, प्रयागराज में पहुंचा, हरिद्वार में पहुंचा, उज्जैन में पहुंचा, जहां पर आज भी कुंभ मेला लगता है। लेकिन अधर्म ने ये सब कुछ देखा था कि मेरे जो पड़पोते हैं उसके साथ क्या हुआ, विष उसने पी लिया, तो अगर वो अमृत पी लेता वापस से, तो वापस से वो जीवित हो जाएगा। देखिए, राक्षस कली का जो शरीर था वो खत्म हुआ था, लेकिन कली पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तो जैसे ही वो बूंदे वहां पर गिरी, राक्षस अधर्म की शक्तियों की वजह से वो अमृत की बूंदे राक्षस कली ने पी लिया। अब जैसे ही राक्षस कली के उस फिजिकल फॉर्म तो नहीं था राक्षस कली के पास उस समय, मतलब उसका भौतिक रूप नहीं था। राक्षस कली के पास समझ लो उसका स्पिरिचुअल रूप था। तो राक्षस कली के उस स्पिरिचुअल रूप ने उस अमृत को पी लिया जो कि नीचे क्षीर सागर में गिरा था। इसी वजह से राक्षस कली का वापस से जन्म हो गया। अब ये तो हो गई राक्षस कली के जन्म की बात। यहां से राक्षस कली तो अमर हो गया। अब क्या हुआ, राक्षस कली फिर समय समय पर दुनिया में छिपता रहा। धीरे से सतयुग आया, तो सतयुग में वो बाहर आ ही नहीं सकता था। त्रेता युग आया, वो तो और नहीं आ सकता था, भगवान राम का साम्राज्य था। द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण का साम्राज्य था। राक्षस कली के लिए अब मौका आया भगवान कृष्ण के द्वापर युग खत्म होने के बाद, जब अर्जुन के पोते परीक्षित का साम्राज्य पूरी दुनिया में चल रहा था। जब द्वापर युग का अंत होने ही वाला था, तब एक बार की बात है, राक्षस कली चरवाहा के रूप में आ गया।
माता पृथ्वी उस समय पृथ्वी में एक गाय का रूप लिए भ्रमण करने आई थी। वो चरवाहा का रूप धारण किया और एक छड़ी से माता पृथ्वी को मारने लगा, जो कि गाय बनी हुई थी। अब जैसे ही वहां से थोड़ी आगे से ही राजा परीक्षित गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो एक चरवाहा है वो गाय को मार रहा है, तो क्रोधित हो गए। किस तरह से, इतनी बुराई से क्यों मार रहे हैं? राजा परीक्षित तुरंत समझ गए कि ये जो चरवाहा मार रहा है ये एक असुर है, और जो मार खा रही है वो माता पृथ्वी है। वो क्रोध में गए, तलवार निकाल के मारने को ही हुए कि वो अपने असली रूप में आया, वो एक रूप में आया और उनके पैर में जाकर गिर गया कि मुझे मत मारो, मैं असुर कली हूं और ये मेरा युग है, आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे नहीं खत्म कर सकते। वो ये कहते हैं कि देख, मुझे पता है कि तू कितना बुरा असुर है। इस दुनिया में जो भी बुराई है, इस दुनिया में जो भी पाप, क्रोध, नफरत, ये सब कुछ है, वो सब कुछ तेरे ही वजह से, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तू यहाँ पर प्रवेश करे, इसलिए निकल जा। तू इतना अत्याचार कर रहा है माता पृथ्वी के ऊपर, मैं होते हुए नहीं देख सकता। तो वो और उनके पैर में बिल्कुल पड़ जाता है, उनके पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है। बोलता है कि ठीक है, आपने जितनी भी चीजें बताए वहां पर मेरा राज है, लेकिन इतनी जगह मेरे लिए रहने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये मेरा युग है, तो यहां पर सिर्फ मैं ही होना चाहिए ना। तब परीक्षित बोलते हैं कि मेरे होते हुए तो ये नहीं हो सकता, लेकिन जो तू इतना मांग रहा है, तो जा, मैंने तुझे रहने के लिए सोना दिया। जहां कहीं भी सोना होगा, स्वर्ण गोल्ड होगा, वहां पर तेरा साम्राज्य हो जाएगा। बस जैसे ही राजा परीक्षित ये बात कहते हैं, वैसे ही जो असुर कली था वो उनके मुकुट में मतलब चले जाता है, क्योंकि उनका मुकुट भी सोने का ही था, गोल्ड का ही था। अब उनके मुकुट में चले जाता है और कुछ समय बाद क्या होता है कि जब राक्षस असुर उनके मुकुट में आ गया है, उनकी बुद्धि में एक तरीके से डेरा जमा लिया है, तो परेशानी तो क्रिएट होनी ही थी। और इन्होंने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक इस तू पूरी दुनिया में तो नहीं फैल सकता मेरे होते हुए। तब राक्षस कली का क्या मकसद था कि परीक्षित जी का अंत हो जाए, तो मेरी शुरुआत इस पूरे युग में हो जाए। तो एक बार की बात है, वो भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। इसी के कुछ दिन बाद वो भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी तो उन्हें एक महामुनि की कुटिया दिखाई दी। वो उसके अंदर गए और वो महामुनि से पानी मांगने लगे, लेकिन महामुनि बैठे हुए थे अपनी तपस्या में। राक्षस कली के प्रकोप के कारण, जो कि उनके मुकुट में ही बैठा हुआ था, उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया, क्योंकि क्रोध में तो राक्षस कली का साम्राज्य था। उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उसी क्रोध के चलते उन्होंने सोचे कि मैं इन महामुनि को सबक सिखाऊंगा। तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। अब जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखे कि ये तुमने की हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7 दिन बाद तुम एक नाग की वजह से अपने देह को त्याग दोगे, तुम्हारा अंत हो जाएगा। वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वहां से निकलते हैं। अपने महल में पहुंच के जैसे ही अपना मुकुट उठाते हैं, उन्हें सब कुछ समझ में आता है कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई है। सब समझ जाते हैं, क्लियर हो जाता है कि ये सारा असुर कली के कारण हुआ है, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था, ये सब कुछ हुआ है। वो परेशान थे। 7 दिन बाद उनका अंत होने वाला है, तक्षक नाग के असर की वजह से। तो उसके बस 1 दिन बाद वो महामुनि जिन्होंने उन्हें श्राप दिया था, वो वहां पर पहुंचते हैं राजा परीक्षित के महल में और उनको बताते हैं कि देखो भाई, मुझे पता है, मैं समझ चुका हूं अब कि जो कुछ भी हुआ है वो असुर कली की वजह से ही हुआ है, लेकिन ये तो बोल दिया गया है, श्राप तो लग गया है, जो कि अब खत्म नहीं हो सकता। अब एक ही तरीका है, भगवान को याद करो और अपनी जगह स्वर्ग में अच्छी बनाने की कोशिश करो। बस ऐसे ही उनके श्राप की वजह से हुआ राजा परीक्षित का अंत और कलयुग की असली शुरुआत, क्योंकि अधर्म ने ये सारे खेल खेल दिया था। अधर्म ने देख लिया था कि कैसे विष पी के मेरा पड़पोता राक्षस कली मर गया है। उसने डिसाइड कर लिया था कि जो अमृत की बूंदें होंगी वो कैसे भी करके मेरा पड़पोता पी ले, असुर कली जीवित हो जाए। और यही हुआ, वो बूंदें उसके गले में चली गई, वो जीवित हो गया। लेकिन उसका जो फिजिकल फॉर्म था, मतलब जो उसका शरीर था, वो तो विष पीने की वजह से पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उसके पास अभी तक भौतिक शरीर नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारे पुराणों में बताया गया है कि एक युग, पूरा एक युग राक्षस कली का ही होगा, तो उस युग का अंत होने का जब समय आएगा ना, तो वो राक्षस असुर कली अपने फिजिकल फॉर्म में आएगा। मतलब उसके पास बिल्कुल हमारी तरह एक शरीर होगा, जो कि बेशक बहुत ज़्यादा बलशाली, बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होगा, और उसे कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। जितने भी इंसान होंगे सब उसके ग्रुप में आ जाएंगे। सबको लगेगा कि राक्षस नहीं, ये तो हमारा मसीहा है,
यही हमारा भगवान है, यही हमारा सब कुछ है, सब लोग उसके साथ चले जाएंगे। यहां पर जहां भगवान कल्कि का जन्म होगा, भगवान कल्कि को लोग गलत समझने लगेंगे, बुरी तरह से अधर्म फैलाएंगे, पाप फैलाएंगे, लोगों को मारेंगे, मतलब काटेंगे, भाई भाई का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा, क्योंकि उस समय प्रकोप चल रहा होगा, घोर प्रकोप किसका? असुर कली का, क्योंकि ये उसका युग होगा। भगवान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जो भगवान को पहचान लेगा, ईश्वर को जान लेगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। और जो राक्षस कली का साथ दे रहा होगा, जो कि मैक्सिमम लोग होंगे, उनका अंत हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बुराई के साथ खड़े होंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा तो ये तो गलत है ना, भगवान कभी इंसानों को नहीं मारेंगे। नहीं, भगवान इंसानों को नहीं मारेंगे, भगवान बुराई को मारेंगे, बुराई को खत्म करेंगे। क्योंकि ये शरीर तो ऐसा ही है, जो कुछ भी है आत्मा है ना। तो भगवान एक शरीर को खत्म करेंगे जो कि बुराई से भरा होगा, जो कि बुराई फैला रहा होगा। और फिर जो लोग जीवित बचेंगे, उन लोगों की वजह से एक नए युग की शुरुआत होगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को डिटेलिंग में समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे राक्षस कली का जन्म हुआ और कैसे उसकी मृत्यु होगी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।